नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 16 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं अन्य कथन का चयन करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो ये आपका सही है। दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क का शीर्ष है। तो यह आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। सिएरा माद्रो किन दो देश के बीच के विवाद का हिस्सा है? तो आपका हो जाएगा, यानी कि चीन एवं फिलीपींस। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। तो यह आपका सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। तो यह भी सही हो जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता प्राप्त करना। तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडो द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रमेश बाबू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही उत्तर चुनना। इनमें से कौन सा सही है उसका चयन करना है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, केवल तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका उपलब्धियां। तो प्रतिमा सिंह का जो संबंध हो जाएगा, ये आपका 4 से हो जाएगा, यानी कि उद्योग, अवर्धन और आंतरिक व्यापारी विभाग के निर्देशक के पद पर नियुक्त। और संजय भल्ला का जो संबंध हो जाएगा, ये आपका 3 से हो जाएगा, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, यानी कि NADA। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो उसमें पहला है, वेस्ट नील बुखार के संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। तो यह सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाली रोग है, यह भी सही है। इस बीमारी का हेस्टर मच्छर है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि इनमें से कौन सा कथन यानी कि असत्य है? तो पहला, यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। तो यह आपका सही है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह भी सही है। तो आपका औसत कथन जो कह रहा है, तो ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड लिरीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किसने किया है?
तो यह DRDO के द्वारा किया गया है। चक्रवात रेमन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको देगा पूर्वोत्तर भारत। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपको सत्य कथन हो जाएगा केवल दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका हांगकांग। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालान ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलाकर कहां पर संविधान उद्घाटन यानी कि गार्डन स्थापित किया है? तो आपका पुणे हो जाएगा सही जवाब। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि वो सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन का चयन करना है? तो आपको इसमें सही जो हो जाएगा पहला है 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा सही जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है? तो यह गंगा और यमुना। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो आपको हो जाएगा यानी कि 41वां संविधान संशोधन 1976। टिप्पणियां लोक नृत्य किस राज्य की है? तो आपका हो जाएगा यानी कि गुजरात का। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है, तो यह सही हो जाएगा। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला, यह आपको गलत है, केवल पहला हो जाएगा सही जवाब। NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोबेबिलिटी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहाँ उच्चतम होता है? तो आपको हो जाएगा यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रित नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल तीसरा, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं करता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ आपका दिया हुआ है जीवत, दूसरी तरफ दिया है प्रजनन की विधि। तो आपका यानी कि पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अकबर के शासन काल में किस मंत्री ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा टोडरमल। किसका मिलान गलत है? एक तरफ दिया हुआ केंद्र, दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है भारतीय नायक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बरेली अजीमुल्ला। निम्नलिखित घटनाओं को उसका कालानुक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको सबसे पहले हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस, उसके बाद नमक सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा पूना पैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। रिक गार्डन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बास्केटबॉल।
बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो आपका रैयतवाड़ी की जो हो जाएगी, यानी कि यह थॉमस मुनरो की उद्भावना थी और उसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना था और इस प्रणाली से कृषि धीरे धीरे कंगाल हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यानी कि 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित राज्य के भारत में बनने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम जो हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किसका मिलान गलत है? तो गलत जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजरबैजान किशिनेव। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े देश का अवरोही क्रम लिखें। तो आपका चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करना है। तो आपका पहला है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दल को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। तो ये आपका सही है। सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की गई। तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल जो होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में यानी कि सम्मिलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी कि कृषि भी हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी हो जाएगा, परिवार कल्याण भी हो जाएगा, तकनीकी परीक्षण और व्यावसायिक शिक्षा भी हो जाएगा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपका अल्फा किरण का जो संबंध हो जाएगा, ये आपका उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेरेजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेरेजोवा का युद्ध तो यह ऑस्ट्रेलिया तथा परसा के बीच। कम्युनिस्ट मोनिफेस्टो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह कार्ल मार्शल के द्वारा किया गया था। सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जो हो जाएगा, यानी कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, यह भी सही है। इसके आक्रमण के समय अश्व एवं सीमांत गणराज हैं, यह भी हो जाएगा। इसकी मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तेज हो जाएगा बृहदत्त। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका केवल तीसरा हो जाएगा, यानी कि अल्प सूचना के प्रश्न वो हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर यानी कि विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका केवल पहला हो जाएगा, हाइजा घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही का चयन करना है। तो आपको हो जाएगा, इस लेंस की गोलाई कम हो जाती है, इस लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन तेज जल के निकाय है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूलर। पीत रस निर्माण होता है तो यह यकृत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है। कौन सी नदी नहीं आता, तीस्ता नदी। मोनेक्स किससे संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा, मानसून प्रयोग। आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसमें सही जो हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा श्वेता जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है। काली मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नदकत जमा अनुपाति में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभावित होगा। तो क्या प्रभावित होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यानी कि वाणिज्यिक बैंक की ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि और बैंक को अधिक लाभ होगा, और वाणिज्यिक बैंकों की प्रक्रिया में और वृद्धि होगी। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस यानी कि सबसे छोटा दिन कब होता है। सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को। निम्न स्थलीय पवनों में से कौन सी एक गर्म प्रकृति की नहीं है। तो आपका हो जाएगा, यानी कि बोरा। किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था। तो यह 2018 में। किसका मिलान गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका यानी कि ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध हो जाएगा ये आपका संगीत से हो जाएगा, और सरस्वती पुरस्कार संबंध ये आपका साहित्य से हो जाएगा, और कलिंग पुरस्कार का जो संबंध हो जाएगा आपका विज्ञान से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र की घटना है। तो आपका यानी कि मृदा भी हो जाएगा, उत्पादक भी हो जाएगा, कार्बनिक भी हो जाएगा, और तापमान भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका इसमें इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह सही हो जाएगा। और इन्होंने दुखों के निर्वाहन के लिए अष्टगिक मार्ग को शुरू बताया, जरूरी बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न में से को बढ़ाते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो आपका डॉक्टर बी कुरियन। CH-47 चिनक हेलीकॉप्टर्स
के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अपग्रामी कक्षा में रखा जाता है। उस उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होती है जब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है? तो आपका अनुच्छेद 248। किसका मिलान गलत है? तो आपका कर्नाटक। निम्नलिखित युक्ति पर विचार करें, यानी कि सुमेलित है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो आपका किस क्रम में लगाया जाता है? समानांतर क्रम। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है। तो आपका यानी कि शून्य विद्युत प्रतिरोध और चुंबकीय क्षेत्र की निकाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपकिल्ला दर्रा गंगटोक से तिब्बत को जोड़ती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकल नाल की पहाड़ी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालने। चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह यमुना की हो जाएगी। धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं? तो आपको हो जाएगा यानी कि धारवाड़। किसका मिलान गलत है? तो हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस 21 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केल्विन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का जो अपरूप हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा और फुलेरिन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देशी या घरेलू उत्पादन बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय माइनस विदेश के शुद्ध साधन कारक आय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें जो हो जाएगा पादर और कोई अन्य धातु या अमलगम, तांबा और जस्ता या पीतल, तांबा और टीन यानी कि कांसा, सीसा और टीन यानी कि बेल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र की सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मित उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पक्षपात का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्केपुला। निम्नलिखित में कौन गैर संक्रमण रोग हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेरी, रिकेट्स, कैंसर और स्कर्वी। प्रकाश संश्लेषण स्वकोशी का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, बेसिलस।
बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो निर्यात ना तो आयात होता है। कालीन में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है, तो यह विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक के रूप में और धार्मिक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो आपको हो जाएगा शेर शाह ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो आपका चौकीदारी कर। उच्च न्यायालय यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आपका 1916 हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दिया था, तो इनकी राजनीतिक कैदियों की रिहा के लिए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मई को मनाया जाता है, तो आपको 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार राज्य अवस्थित निम्नलिखित देशांतरों के है। किस देशांतर में? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ओरेकल डॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ये हो जाएगा डाटाबेस। इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुभूति देता है, तो आपका हो जाएगा यानी कि ईमेल भेजना भी हो जाएगा और वेब पेज देखना की और विश्व भर में सभी सर्वर से जुड़ने की, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।